कभी बेंटले तो कभी रेंज रोवर, बर्तानिया से चोरी की गई एक और गाड़ी कराची पहुंच गई। कराची पहुंचने वाली ये गाड़ी कराची के किस इलाके में मौजूद है, इसकी कराची में मौजूदगी का पता कैसे चला, इस गाड़ी को लंदन से चोरी करने के बाद कराची पहुंचाने वाला ग्रुप कैसे काम करता है और ये ग्रुप कस्टम के एहलकारों को अपने साथ कैसे मिलाता है, आइए ऐसे बहुत से हकाइक से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी शुरू हुई 22 नवंबर 2022 को, जब बर्तानिया के इलाके हेरोगेट से एक स्याह रंग की कीमती रेंज रोवर चोरी हुई। गाड़ी के मालिक ने पुलिस को शिकायत की, मुकदमा दर्ज हुआ और फिर गाड़ी की तलाश शुरू हुई। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद यूके पुलिस चोरी शुदा रेंज रोवर को तलाश न कर सकी। लेकिन बरतानवी पुलिस के होश उस वक्त उड़ गए जब चोरी शुदा रेंज रोवर की पाकिस्तान के शहर कराची के इलाके सदर में मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। यूके पुलिस ने इंटरपोल मैनचेस्टर के जरिए सिंध पुलिस को खत लिखा, जिसमें दरखास्त की गई कि पाकिस्तानी पुलिस गाड़ी की बरामदगी में मदद करे। खत में बताया गया कि गाड़ी में लगे ट्रैकर का राब्ता लीड्स में मुनक़ता हुआ, लेकिन इसका आखिरी पता 11 फरवरी 2025 को कोरंगी रोड, आजम बस्ती, सदर में मिला। सिंध पुलिस को जैसे ही बर्तानिया से गाड़ी चोरी का खत मिला तो वो हरकत में आई और तलाश शुरू कर दी, और इस सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों में छापे भी मारे जा रहे हैं। इंटरपोल के SMV डेटाबेस में भी गाड़ी की मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बर्तानिया से चोरी होकर कराची पहुंचने वाली ये पहली गाड़ी नहीं। इससे पहले भी बर्तानिया से एक महंगी गाड़ी चोरी किए जाने के बाद पाकिस्तान पहुंचाई गई और कराची के इलाके से बरामद की गई। पाकिस्तान में बल्गारिया के सफीर अलेक्जेंडर बोरिसो पारेसेखोव के सिफारती इस्तिस्ना पर मंगवाई गई 2014 मॉडल की पुरताइश बेंटले मेल्सन V8 ऑटोमेटिक कार 31 मई 2020 को सिंध के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हुई। लेकिन इसके बाद ये गाड़ी मंजर आम से गायब हो गई। इस दौरान बर्तानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी NCA की जानिब से पाकिस्तान में हुक्काम के साथ इसी मॉडल की गाड़ी के व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर VIN और इंजन नंबर का तबादला किया गया, और ये मालूमात भी कराची में हुकाम को फराहम की गई कि लंदन से चोरी होने के बाद ये गाड़ी कराची के पोश तरीन इलाके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA के एक बंगले में मौजूद है। इत्तला मिलने पर कस्टम हुक्काम ने इलाका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जमील शफी नामी शहरी के बंगले पर छापा मारा, जहां से गाड़ी सिंध की नंबर प्लेट के साथ खड़ी हुई मिली, जबकि इंजन नंबर और VIN नंबर भी गाड़ी का मैच हो गया। इस दौरान जमील शफी से कस्टम के हुक्काम ने गाड़ी के कानूनी कागजात तलब किए तो उनका बयान था कि उनको ये गाड़ी बेचने वाला शख्स नवीद बलवानी है, और नवीद बलवानी से उनका मुआहिदा हुआ था कि वो नवंबर 2022 तक गाड़ी के तमाम मतलूबा कागजात पूरे करके जमील शफी के हवाले कर देंगे। कस्टम हुकाम ने काबिल इत्मीनान जवाब न देने पर जमील शफी को गिरफ्तार किया और गाड़ी भी कब्जे में ले ली। इस दौरान कस्टम हुकाम ने कानूनी दस्तावेजात पेश न करने पर नवीद बलवानी को भी गिरफ्तार किया। लेकिन यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि बर्तानिया या दीगर ममालिक से चोरी की गई गाड़ियाँ पाकिस्तान कैसे पहुँचती हैं, कस्टम से कैसे क्लियर होती हैं, और इनको नंबर लगाने में कौन सा माफिया सरगर्म है। आइए ऐसे बहुत से सवालात से भी पर्दा उठाते हैं। जब भी कोई चोरीशुदा गाड़ी बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंचती है तो उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के एहलकारों और अफसरान की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं, और अगर सिफारती इस्तिस्ना से मुल्क में कोई गाड़ी लाई जाए तो उसकी फरोख्त के लिए वजारत खारजा और कस्टम के महकमे की जानिब से इजाजतनामों के अजरा के बाद ड्यूटी और टैक्स की अदायगी करनी होती है, क्योंकि सिफारती इस्तिस्ना के तहत हासिल की जाने वाली अशिया कस्टम्स के अमल से मुकम्मल होकर ही मुल्क में पहुँचती है। ताहम ऐसी गाड़ियाँ 5 साल के इस्तेमाल के बाद सिफारत खाने का अमला बेच सकता है। गाड़ियां चोरी होकर पाकिस्तान पहुंच जाती हैं, लेकिन ये सब कैसे होता है? इसके पीछे छुपा गैंग कैसे काम करता है? कैसे एक गाड़ी किसी दूसरे मुल्क से चोरी की जाती है और पाकिस्तान पहुंचाई जाती है? आइए ऐसे बहुत से सवालात से भी पर्दा उठाते हैं।
माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में ऐसे माफियाज और गैंग काम कर रहे हैं जो बरतानिया या किसी और मुल्क से गाड़ी दरामद करने से लेकर दूसरे मुल्क की बंदरगाह से क्लियर होने तक चोरी की रिपोर्ट नहीं कराते, और जो ही गाड़ी दूसरे मुल्क में पहुंच जाती है तो गाड़ी चोरी की रिपोर्ट उस मुल्क के मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में जमा करा दी जाती है जहां से गाड़ी चली थी। और ऐसा करने से इन ममालिक में ये अफराद इंश्योरेंस की रकम का दावा जीत लेते हैं, जबकि गाड़ी की असल रकम भी खरीदार से हासिल कर ली जाती है। ऐसे माफियाज के ताल्लुकात दोनों ममालिक के हुक्काम से भी होते हैं और ये लोग इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज से छोटी से लेकर बड़ी अशिया की स्मगलिंग कर रहे होते हैं।